श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वत्ये नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय को श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। जिन हरि की स्तुति करी जब गजेंद्र बहुबार, तीसरे में गजराज को उन हरि लियो बार। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, उस गजेंद्र ने बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके हृदय में अपने मन को समाधान किया और पूर्व जन्मों में जो इंद्रद्युम्न नामक राजा था और यह स्तोत्र अपना सीखा हुआ था, उसने जप करना आरंभ किया। गज ने कहा कि मुझको ग्रह ने पकड़ा है, इस कारण ऐसी शक्ति नहीं कि मैं कायिक प्रणाम कर सकूं, इसलिए उन भगवान के प्रशांत स्वरूप का ध्यान करता हूं, क्योंकि उनसे ही यह समस्त देहादि सचेतन हुए हैं। जो पुरुष अर्थात देह रूप पूर्व में कारणत्व रूप से प्रविष्ट हैं, उन आदि बीज स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, और जिसमें यह विश्व अधिष्ठित है और जिससे यह उत्पन्न है और जिस करके यह स्पष्ट दिखाई देता है, और जो स्वयं इस विश्व के रूप हैं, कार्य और कारण से भिन्न है, उन स्वतः सिद्ध विभु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो अपनी आत्मा में निज माया द्वारा विश्व को धारण किया है। उसी से यह विश्व कभी लीन होता है, कभी प्रकाशमान होता है, जो साक्षी होकर कार्य और कारण दोनों को ही सदा देखते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापक हैं और वे स्वयं प्रकाश परात्पर एवं प्रकाशक जो चक्षुरादि हैं उनके भी प्रकाशक हैं। वे परमेश्वर मेरी रक्षा करें। काल के वश समस्त लोक और सबके कारण लोकपाल संपूर्ण रूप में विनाश को प्राप्त होने पर उस समय जो दुर्भेद्य अनंत अंधकार मात्र था, तब विभु उस अंधकार राशि के पार रहकर विराजमान होते हैं। देवगण और ऋषिगण भी जिसके स्वरूप को नहीं जानते, फिर आज कल का और कौन प्राणी उसके जानने व कहने को समर्थ होगा। वह नट के समान और अनेक आकार धारण कर चेष्टा किया करता है, उसका चरित्र जानना अति दुर्लभ है। वह मेरी रक्षा करे। सब प्राणियों के सुहृद साधुगण चित्त के मंगलकारी, जिसके चरणों के दर्शन करने की वासना से सब प्राणियों में समान दृष्टि कर अक्षय ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करते हैं, वही परमात्मा हमारी गति हो। और जिनका जन्म कर्म नहीं, नाम रूप नहीं, गुण दोष नहीं, तथापि लोक की उत्पत्ति और विनाशार्थ जो अपनी माया से समय समय में यह समस्त जन्मादि स्वीकार करते हैं, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। वह अरूप ब्रह्म है और वही बहुरूपी व अनंत शक्तिमान है, क्योंकि उनके सब कर्म अति आश्चर्यकारी हैं, इसलिए मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। वह सबका प्रकाशक है, इसलिए वह आप दूसरे प्रकाशक का विषय नहीं है, और वह परमात्मा अर्थात जीव का नियंता है। उसको मेरा नमस्कार है। जो वाणी मन और चित्त की वृत्ति में आने के योग्य नहीं है, उसको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, परंतु वह इस प्रकार के होकर भी निर्गुण और शुद्ध संन्यास के योग के प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ करता है, उस केवल्यनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। उसका स्वरूप मोक्ष के आनंद का देने वाला है, और वह शांत घोर मूढ़ और सत्वादि धर्मानुकारी हैं, उनका विशेष नहीं है। वह समस्त विश्वरूपी और ज्ञान घन है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप क्षेत्रज्ञ आत्मा सर्वाध्यक्ष और सर्वसाक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपके क्षेत्रज्ञ सबके मूल हैं और मूल के भी प्रदान के भी उत्पन्न होने के हेतु हैं, क्योंकि आप पूर्ण स्वरूप हैं, इससे मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप सब इंद्रियों के विषय देखने वाले हैं और सब इंद्रियों की वृत्ति आप जानते हैं। असत जो अहंकार आदि प्रपंच है, उसके द्वारा असत रूप छाया द्वारा आप कहला
फैलाए जाते हैं, अर्थात प्रतिबिंब द्वारा बिंब के समान संकुचित हो जाते हैं, क्योंकि विषय में आपका सद्रूप आभास विद्यमान रहता है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप सर्व कारण रूपी हैं, इसलिए स्वयं निष्कारण हैं, परंतु कारण होने पर भी मृत्तिका आदि के समान आपको विकार नहीं होता, अर्थात आप अद्भुत कारण हैं। और जो पंचरात्रादि आगम और वेद हैं उन सब के उत्पत्ति स्थान हैं, सब प्राणियों के लिए पर्यवसान स्थान और मोक्ष रूपी हैं। इसलिए उत्तम साधुजनों के आश्रय आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप गुण रूप अग्नि से ढके हुए हैं, ज्ञानाग्नि स्वरूप हैं, परंतु उन सब गुणों का कार्य आपके मन की वृत्ति मात्र नहीं है। जो लोग आत्म तत्व के विचार से विधि निषेध रूप आगम छोड़ देते हैं, उनके बीच में भी आप स्वयं प्रकाश करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे समान शरण आए हुए पशु का भी त्रास अविद्या आपके सम्मुख छूट जाता है, क्योंकि आप मुक्त और आपकी करुणा अपार है। अधिक करके करुणा बांटने के विषय में आपको आलस्य नहीं है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, समस्त देहधारियों के अंतर में इस प्रस्थित जो ज्ञान है, आप अंतर्यामी रूप से उसके स्वरूप हैं और सब प्राणियों के प्रतीत कराने को समर्थ हैं, और शरीरधारियों के अंतःकरण में जो स्थित हो रहे हैं इससे परिच्छिन्न नहीं है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि देह, पुत्र, गृह, वित्त, सेवक इत्यादि में आसक्त पुरुष आपको नहीं पा सकते, क्योंकि आप गुण संग वर्जित हैं। इसलिए देहादि में अनासक्त मनुष्य लोग ही आपका ध्यान कर सकते हैं। आप ज्ञानात्मा ईश्वर हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अहो धर्म, अर्थ, काम व मुक्ति के कामी पुरुष, जिनका भजन करके अपने अपने अभिलाष किए धर्मादिकों को नहीं प्राप्त होते, परंतु उनके अतिरिक्त अकामना किए हुए प्राणियों को आशीष और अव्यय देह भी जो स्वयं प्रदान किया करते हैं, वे भगवान जो महादयावान हैं, केवल मुझको इस ग्राह से छुड़ाएं और मैं कुछ कामना नहीं करता। मैं भक्ति के सुख को नहीं जानता, इसलिए मैंने केवल इतनी ही प्रार्थना की। और जो लोग उनके एकांत भक्त हैं, मुक्त पुरुषों की सेवा करके कामना रहित हो गए हैं, इसलिए केवल उनका सुमंगल चरित्र गान करके आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं। वे किसी अर्थ की वांछा नहीं करते। वह परेश, अक्षर, अव्यक्त, पर ब्रह्म, आध्यात्मिक योग से गम्य सूक्ष्म पदार्थ के समान इंद्रियों की दृष्टि में न आने वाले, जो बाहरी दृष्टि में सबसे अति दूर अनंत आद्य और परिपूर्ण स्वरूप हैं, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। जिसके अति छोटे अंश में समस्त वेद, ब्रह्मादि, देव और चराचर लोग पृथक पृथक नाम वाले होकर बने हुए हैं, और जिस प्रकार अग्नि से लपटें और सूर्य से किरण समूह उत्पन्न होते हैं और उसमें ही लीन हो जाते हैं, वैसे ही जिससे गुण प्रवाह अर्थात बुद्धि, मन और शरीर उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। वह देव नहीं, दानव नहीं, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं और लिंगत्रय शून्य प्राणी मात्र भी नहीं है, और गुण नहीं, कर्म नहीं, सत नहीं, असत नहीं, सब पदार्थों के निषेध के अवधित्व रूप में जो शेष रहता है, परंतु वह माया से अशेष आत्मा है। वह भगवान मेरे छुड़ाने के लिए शीघ्र प्रकट हो। मैं इस ग्राह से शरीर के छुड़ाने और इसके बचाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि भीतर बाहर में व्याप्त इस गज जन्म से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। आत्मा के प्रकाश का ढकना जो अज्ञान है, मैं उस अज्ञान से मोक्ष की इच्छा करता हूँ, क्योंकि काल से मोक्ष का नाश कभी नहीं हो सकता, अथवा देह के नाश से देह का बंधन अवश्य ही नाश होगा। फिर मोक्ष की प्रार्थना का क्या प्रयोजन है? आत्म प्रकाश का
ढकना, जो आलस काल से भी नष्ट नहीं होता, जो सबके अज्ञान को नष्ट करने वाला है, उससे ही मेरा छुटकारा हो। जिसके निकट यह प्रार्थना करता हूँ उसको मैं नहीं जानता, वह संसार को रचने वाला विश्वरूप और विश्व से पृथक है, विश्व उसका उपकरण है, वह विश्व की आत्मा है और अज ब्रह्मा परम पद स्वरूप है। मैं केवल उस योगेश्वर भगवान को नमस्कार करता हूँ। भगवत धर्म रूप योग से जिनके समस्त कर्म भस्म हो गए हैं, ऐसे योगी मनुष्य योग से शुद्ध हुए हृदय में जिनको देखते हैं, मैं उन योगेश को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आपको नमस्कार है, नमस्कार। आपकी तीन शक्तियों का वेग अर्थात रागादि अतिशय असह्य है। आप सब इंद्रियों में शब्दादि विषय स्वरूप से प्रतिमान होते हैं। इस कारण जिनकी इंद्रियां कुत्सित हैं वे आपके मार्ग को नहीं पा सकते हैं। अहो, जिनकी माया के वश अहम बुद्धि से आवृत अपनी माया को यह पुरुष नहीं जानता है, उसका महात्म्य अति दुरंत है। उन्हीं भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, वह गजेंद्र इस प्रकार से मूर्ति भेद न करके परम तत्व का वर्णन करता रहा। ब्रह्मादि देवगण पृथक पृथक मूर्ति के अभिमानी हैं, इस कारण उसके छुड़ाने को जब वहाँ न गए, तब अखिल के आत्मा अकारण देवमय भगवान हरि स्वयं प्रकट हुए। जगन निवास भगवान उस गजेंद्र को इस प्रकार आर्त देखकर और स्तुति करने वाले देवता लोगों के समूह के साथ उसकी की हुई स्तुति सुनकर चक्रायुध धारण किए और गरुड़ पर सवार हुए। जहाँ गजेंद्र व्याकुल हो रहा था वहाँ अतिशीघ्रता से चले। गजेंद्र सरोवर के भीतर महाबलवान ग्राण नाका ने से अतिशय आर्त हो रहा था। वह आकाश में गरुड़ के ऊपर चक्रधारी भगवान को आते हुए देखकर कमल के फूल के साथ अपनी शुंड को उठाता हुआ और अति कष्ट से, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है, यह वाक्य कहने लगा। भगवान उसको अत्यंत पीड़ित देखकर दया के कारण अपने मन कहने लगे कि गरुड़ तो धीमी चाल वाला है, इस कारण ऊपर से सहसा उतर पड़े और वहां से वेग से दौड़कर गजेंद्र के निकट जाकर नाके सहित उसको सरोवर से निकाल लिया। उसके पीछे दर्शनकारी देवता लोगों के सामने चक्र से उस ग्राह का वदन विदीर्ण कर गजेंद्र को छुड़ा दिया। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायां गजेंद्र मोक्षणे तृतीयोऽध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।